डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी व्यंग के शीर्षस्थ नाम। करीब 5 दशकों की व्यंग साधना, कई उपन्यास, कई व्यंग लेख, कई व्यंग कहानियाँ। ज्ञान चतुर्वेदी जी के व्यंग में काम बहुआयामी है, कई रंग वाले हैं, कई ढंग वाले हैं। ज्ञान और प्रेम का एक समन्वय हम देखते हैं उनकी एक कथा में। इसे आप प्रेम कथा भी कह सकते हैं, और चूँकि ज्ञान जी ने लिखी है तो प्रेम व्यंग तो आएगा ही। तो मोटे तौर पर इसे व्यंग प्रेम कथा मान सकते हैं, जो हम नेपथ्य लीला नामक उनके व्यंग संग्रह से ले रहे हैं। हाल ही में इसका प्रकाशन राजपाल एंड सन्स ने किया है। मैं अपर्णा जी से अनुरोध करूंगा कि इस व्यंग प्रेम कथा को हमारे सामने रखें। जी, कथा का शीर्षक है सोनी महिवाल की उत्तर आधुनिक कथा। नदी के इस पार बैठा है महिवाल प्रतीक्षारत। महिवाल को सोनी की प्रतीक्षा है। उसे अब तक तो आ ही जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंची है? चिंता में है महिवाल। सर्दी की रात है। इस कड़ाके की ठंड में नदी किनारे कंबल ओढ़े बैठा है वह। ऐसे ही आधी रात में हर बार उससे मिलने के लिए उल्टे घड़े के सहारे तैरकर नदी पार करती है सोनी। ठंडे पानी में तैरना कितना कठिन होता होगा। महिवाल ने उससे कहा भी कि थोड़े दिन नहीं मिलते हैं, परंतु सोनी तो प्रेम दीवानी है। इतनी सर्द रात में बर्फीली नदी को पार करके लगभग रोज़ ही आ जाती है। आज भी आने का तय हुआ था। फिर आज क्या हुआ? कहाँ रह गई? तैरती हुई सोनी अंधेरे में कहीं और ना निकल जाए। ज़माना बहुत ख़राब है साला। कहीं वो किसी गलत किनारे पर लग गई तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर से ही ना निकल सकी हो। महिवाल बेसब्री से इंतज़ार में है। जो मज़ा इंतज़ार में वह मिलन में नहीं। पता नहीं शायर ऐसा क्यों कह रहा है। होगा उसका कोई कारण। अपने पास तो ना इंतज़ार के डिटेल्स हैं न मिलन के। आम तौर पर मिलन में मज़ा तो आना चाहिए, बशर्ते आवश्यक न्यूनतम कुव्वतें शायर के पास रही हो। बहरहाल महिवाल अब तक इंतज़ार से परेशान हो चुका था। प्रश्न उठता है कि वह स्वयं नदी क्यों नहीं पार कर लेता। यार, वो नहीं आई है तो फिर तू ही तैर कर उस पार चला जा, खुद देख कर आ जा। चक्कर क्या है? कहीं सोनी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? बीमार तो नहीं हो गई? इतनी सर्दी में रोज़ रोज़ नदी पार करती है। ज़ुकाम, निमोनिया, कुछ भी हो सकता है। पड़ी हो खटिया पर बेचारी। परंतु महिवाल यदि चाहे भी तो नदी पार नहीं कर सकता। उसे तैरना ही नहीं आता है। वैसे तैरना सोनी को भी नहीं आता है। वह महिवाल से ज़्यादा हिम्मती है। वो उल्टे घड़े के सहारे तैर जाती है। महिवाल डरता है। वो ऐसा कोई रिस्की काम नहीं कर सकता। मोहब्बत अपनी जगह है और जान अपनी जगह है। मान लो कि तैरते हुए घड़ा उलट पुलट हो जाए तो? पट्टा सोनी के लिए नहीं डरता, पर खुद के लिए डरता है। सोनी तो कैसे भी मैनेज कर लेगी, ऐसा मानता है वह। फिर नदी का पानी भी कितना ठंडा होता होगा साहब, सोचकर ही महिवाल को फुरहरी आ जाती है। वैसे भी ठंडे पानी में तैरते हुए आदमी उस पार पहुंच जाए तो मोहब्बत के काबिल तो बचेगा ही नहीं। फिर उस पार जाने का फ़ायदा क्या? महिवाल तो घर में भी गर्म पानी करके नहाता है। उसे ठंड से एलर्जी है। ठंड से एक्सपोज होते ही उसे छींकें आ रही है और बहुत छींकें आती है। नहीं, आना तो सोनी को ही पड़ेगा। महिवाल के पास इतना टाइम नहीं है। नौकरी पेशा आदमी है। बड़ी मुश्किल से बस ये 2-3 घंटे ही निकाल पाता है वो प्यार के लिए। यदि नदी पार आने जाने में ही 1.5-2 घंटे निकाल दिए तो फिर रियल अभिसार के लिए हार्डली आधा घंटा ही बचा रह जाएगा। तभी तो महिवाल ने सोनी के साथ अरेंजमेंट वर्कआउट कर रखा है। सोनी तो नॉन वर्किंग वूमन है, वही आएगी। तभी महिवाल को नदी में कुछ हलचल दिखी। दूर से कुछ तैरता हुआ इस तरफ चला आ रहा है। क्या है यह? क्या ये सोनी है या कोई कचरा है, कोई नौका या कुछ और? अंधेरा है
चांदनी रात के बावजूद भी कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है। चांदनी ज़रूर है, परंतु नदी की लहरों में सारा मंजर बंद बिगड़ रहा है। दूर तक पानी ही पानी, हरहराट लहरें, रात, सन्नाटा, वीराना, और नदी के तीर पर अकेले कंबल में छुपा हुआ महिवाल। यह प्रेम कहानी ज़रूर है, परंतु वातावरण खामखा ही जासूसी हुआ जा रहा है। महिवाल की निगाहें नदी पर है। यदि वो आती हुई चीज़ सोनी है तो ज़रा फटाफट पास आ जाए। टाइम बहुत कम है महिवाल के पास। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह उठकर ड्यूटी पर भी जाना है। 8 बजे रिपोर्ट ना करो तो हाफ डे सीएल धरवा लेते हैं साले। नदी में आती हुई चीज़ अंततः एक नौका निकली। 3 प्रहरी उतरे हैं नौका से। फिर नौका से एक बंदी उतारा गया है। उसकी आंखों की पट्टी और शरीर पर बंधी हुई मुश्तें खोल दी गई। अरे यह सब तो सोनी के गांव के पुलिस वाले लग रहे हैं। पहचानता है वह इनको। एक आध बार सोनी के गांव में आवारा घूमते हुए इन लोगों से ठुक भी चुका है। ये लोग इस बंदी को इतनी रात गए यहाँ क्यों लाए हैं? लगता है इसका एनकाउंटर करके पानी में फेंक देंगे। आजकल पुलिस वालों के बीच यह सब कुछ चल रहा है। सोनी एक दिन बता रही थी कि उसके गांव में कोई नया दरोगा आया है, वह एनकाउंटर विशेषज्ञ माना जाता है। एक दिन सोनी के मामा को भी धमका गया कि तुमने अपना चाल चलन ठीक ना रखा तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। पक्का ये वही पुलिसकर्मी है और अब इस बंदी का एनकाउंटर करेंगे। महिवाल घबरा गया। घबरा कर और भी अंधेरी तरफ खिसक गया। कंबल को अपने चारों ओर खींच कर लपेट लिया उसने। नदी किनारे झाड़ियाँ उगी है, धीमे से वो उधर ही खिसक गया। ये लोग कहीं उसे भी देख ना ले। पुलिस की जात का कोई भरोसा नहीं, अगर देख ले तो उसको भी साथ में टपका सकते हैं। कंबल में लिपटे हुए महिवाल को सोचकर ही कपकपी हो उठी। अभी तो यह सोचकर उसकी और जान सूखी जा रही थी कि कहीं इसी बीच घड़े पर तैरती हुई सोनी इधर को ना निकल आए। वो अगर इस आधी रात में पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लड़की का वास्ता तो दिन में भी पुलिस से पड़ना ठीक नहीं माना जाता। महिवाल झाड़ी में छुपकर सब देखता रहा। जान सूख गई सब देखकर। पुलिसकर्मियों ने वास्तव में उस कैदी को मार के नदी में फेंक दिया। यह सब उन्होंने बड़े सहज भाव से किया और मारने के बाद नौका में बैठकर चिलम इत्यादि भी पीते रहे और हंसी ठट्टा करते रहे। कदाचित मदिरा पात्र भी देखे हैं महिवाल ने। यूं ही कुछ देर ठहर कर वे लोग वापस लौट गई पुलिस की नाव। देर रात वहीं छुपकर बैठा रहा महिवाल। कुछ तो बहुत डर जाने के कारण, कुछ सोनी की प्रतीक्षा में। अल सबोर ही लौटा था महिवाल। सोनी उस रात फिर आई ही नहीं। फिर सोनी गायब ही हो गई। उस रात के बाद वह कभी नहीं आई। बाद में यह खबर ज़रूर आई कि उस रात डूब गई सोनी नदी में। कहने वालों ने यह भी कहा कि घर वालों ने जानबूझ करके उसका घड़ा बदल दिया था। पक्के की जगह कच्चा घड़ा धर दिया था, जो मझधार तक आते आते पूरा गल गया और सोनी गहरी नदी में डूब गई। यही कहानी चल पड़ी। सब लोग यही कहानी आज तक दोहराते हैं, पर महिवाल को इस कहानी पर कतई यकीन नहीं है। महिवाल को पूरा विश्वास है कि यह कहानी झूठी, सोनी के गांव के पुलिस द्वारा फैलाई गई अफवाह के सिवाय और कुछ भी नहीं है। गढ़ी हुई कहानी है यह। ऐसी बात फैलाकर पुलिस ने गलत केस गढ़ लिया है और सोनी के घर वालों को कोतवाली में बिठा रखा है। यह तो बस महिवाल को ही पता है कि उस रात उसकी सोनी ज़रूर नौका पर सवार होकर इन पुलिस वालों के हाथ पड़ गई है। और यह बात महिवाल आखिर कहे किससे? पुलिस के पास एक अधगला कच्चा घड़ा भी प्रमाण के रूप में कोतवाली के माल खाने में पड़ा है, जो उसने नदी में सोनी की लाश के साथ जब्त किया है। असलियत जो हो, पर सोनी की मौत का ऑफिशियल वर्जन यही चला आ रहा है कि कच्चा घड़ा गल जाने के कारण ही वह नदी में डूब गई थी।